हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं प्रियंका बर्मन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रियंका बर्मन पे। सो लास्ट वीडियो में हमने इडियम फ्रेजेस की क्लास हमारी कौन सी 15th क्लास हमारी हो गई थी। आज क्लास है हमारी 16th क्लास। ठीक है, इडियम फ्रेजेस का ये हमारा बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट मतलब सेशन चला हुआ है। आपको बड़े ध्यान से देखना है और बिल्कुल टाइम बिना वेस्ट करें हम शुरू कर लेते। ये ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू कर लेते हैं। हम टाइम अपना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ पे 250 के करीब हमारे हो गए थे, 250 हो गए थे। आज है 251 है, आज है हमारा 251 है। तो फर्स्ट है हमारा पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है? इनसेपरेबल पार्ट। इनसेपरेबल पार्ट का मतलब ये होता है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होगा कि इनसेपरेबल पार्ट्स एक ऐसा भाग, एक ऐसा भाग जिसको हम क्या है अलग नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा भाग जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल। अब आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ। जब कोई किसी चीज़ का पार्ट है तो उसको अलग कैसे कर सकते हैं। जब कोई चीज़ किसी चीज़ का पार्ट है या बॉडी पार्ट्स है या किसी भी चीज़ का पार्ट है तो वो कंप्लीट तभी होगी जब वो पार्ट उसके साथ लगेगा। तो अगर पार्ट्स है तो पार्ट्स को हम ये बोलेंगे कि बहुत कोई भाग है किसी चीज़ का तो वो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। पार्ट एंड पार्सल एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इनसेपरेबल नहीं कर सकते हैं। सॉरी, इनसेपरेबल पार्ट। ठीक है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा 252 पास्ट मास्टर। अभी पास्ट मास्टर क्या है? एन एक्सपर्ट, जो अनुभवी हो, जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव हो, उसको बोलते हैं हम पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर को आप कैसे याद करेंगे, इसको ट्रिक से मैं बता दे रही हूँ। पास्ट मास्टर का मतलब ये है जो भूतकाल का मास्टर हो, जिसको मतलब कि जो सभी चीज़ें भूतकाल का मास्टर इसको वही बोलेंगे जो मतलब कि क्या है सभी चीज़ें उसने अनुभव कर ली हो। पास्ट में उसने अपने भूतकाल में उसने सारी चीज़ें देखी हो, उसी को बोलेंगे हम पास्ट मास्टर। वो क्या है मास्टर था अपने पास्ट का, इसलिए क्या है उसको अनुभव है हर एक चीज़ का। ठीक है, उसी को बोल देंगे हम पास्ट मास्टर। ठीक है, जो पास्ट मास्टर होता है, जो भूतकाल का जो मास्टर होगा उसको क्या है, जब वो पास्ट का होगा तो उसको क्या है सभी चीज़ों की नॉलेज होगी क्योंकि उसने सभी चीज़ें देखी है भूतकाल में। तो वो उनको उसको बोलेंगे हम एन एक्सपर्ट, उसको बोलेंगे अनुभवी बोलेंगे उसको। ठीक है, एन एक्सपर्ट उसको बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा 253 है पे द पेपर। पे द पेपर क्या है? खर्च वहन करना। जो हमने खर्च किया था उसको भी हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो पे द पेपर उसको बोलेंगे टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग। क्या है, अब सहन कर रहे हैं हम जो कॉस्ट थी। ठीक है, COST है ये, कॉस्ट ऑफ द समथिंग। तो बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग। अभी किसी चीज़ की जो हमने खरीदी थी हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको हमने पे करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो पे द पेपर का मतलब क्या रहेगा? पेपर होती है हमारी मिर्च, तो ये काली मिर्च। तो क्या है, अगर हमने काली मिर्च ली है तो इसका मतलब क्या है कि पे तो हमें करना ही पड़ेगा, खर्च वहन तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हमने पेपर ली है, पेपर को हमने क्या किया है, मिर्ची होती है ब्लैक, ये काली मिर्ची होती है, उसको हमने पे करना ही पड़ेगा जब हमने मिर्च ले ली है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी पे थ्रो हिज नोज। अभी पे थ्रो हिज नोज, वैसे तो सभी अपने हैंड्स के साथ क्या करते हैं, थ्रो पे करते हैं, अपने हाथों के साथ पे करेंगे तो इजीली रहता है। बट अगर हम नोज के द्वारा पे कर रहे हैं किसी चीज़ को तो आप समझ जाइए कि टू पे डियरली, बहुत ही क्या कर रहे हैं हम, टू पे डियरली कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बहुत ही मतलब कि खर्चीला काम यहाँ पे हम कर रहे हैं, बहुत उसे डियरली से हम यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत ही क्या है सोच विचार मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, टू पे डियरली। ओके, इसको बोलते हैं पे थ्रू हिज नोज। ठीक है ना, ऐसे इसको याद कर सकते हैं आप। ठीक है, नोज के साथ पे करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पे डियरली। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा पिक अप द गॉन्टलेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पिक अप द गाउंटलेट। ठीक है, पिक अप द गाउंटलेट का मतलब क्या है, टू एक्सेप्ट द चैलेंज। एक्सेप्ट करना, चैलेंज को क्या करना, एक्सेप्ट करना। पिक अप द, देखो पिक अप द, अभी गाउंटलेट, अब इसको कर लो आप याद गन से। ठीक है, गन है ना, गन की साउंड आ रही है, तो पिक अप द गनलेट का मतलब क्या होगा गाउंटलेट का मतलब होगा, गाउंटलेट का मतलब होगा टू एक्सेप्ट द चैलेंज। अभी क्या कर रहे हैं हम, चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर हम पिक करेंगे गन को, अगर हम पिक करेंगे ना, तो अगर हम गन को पिक करेंगे तो इसका मतलब समझ जाइए, तो हमने जो चैलेंज लिया था हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चलो जो हमने चैलेंज किया था हम उसको फुलफिल यहाँ पे कर रहे हैं। टू एक्सेप्ट द चैलेंज, पिक अप द गाउंटलेट। ओके, नेक्स्ट है हमारा पेनी वाइज पाउंड फुलिस। पेनी वाइज पाउंड फुलिस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, पेनी
वाइज पाउंड फुलिश का मतलब होगा टू टेक केयर अबाउट ट्राइफ्लाइज बट वेस्टफुल इन द लार्ज वेंचर्स। अब इसका मतलब ये होगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे तो हम बहुत सोच विचार के खर्च कर रहे हैं, बट जो यहाँ पे बड़ी चीज़ें हैं उसके लिए हम मूर्खता दिखा रहे हैं, उसके लिए हम ऐसे ही खर्च किए जा रहे हैं बिना सोचे समझे। तो यहाँ पे पेनी से आप याद कर सकते हो, पेनी से। अब पानी याद कर लो, पानी के लिए हम बहुत सोच रहे हैं कि खर्च करें कि ना करें। पानी छोटी सी चीज़ है, उसके लिए हम सोच रहे हैं खर्च करें कि ना करें, ठीक है। लेकिन हम पाउंड है, यहाँ ये पाउंड है ना, इसको पौंड से याद कर लो आप। पौंड तालाब होता है, जैसे पौंड क्या होता है, तालाब। अभी हम पौंड है उसको खरीद रहे हैं, ठीक है। पानी की तो हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको तो हम क्या कर रहे हैं, पानी को हम ये समझ रहे हैं कि छोटी सी चीज़ है, उसको क्या कर रहे हैं हम वाइजली खर्च कर रहे हैं। और जो मतलब कि पाउंड है उसको फुलिशली, ठीक है, फुलिशनेस से हम उसको क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं पाउंड को, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, टू टेक केयर अबाउट द ट्राइफ्लाइज बट वेस्टफुल इन द लार्ज वेंचर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो मैं एक बार आपको फिर बता दे रही हूँ कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश का मतलब ये है कि अभी छोटी चीज़ों के लिए क्या है, पैनी सी, पैनी का मतलब यहाँ पे हमें साउंड से भी क्लियर हो रहा है। पैनी मतलब पैनी के लिए हम बहुत सोच समझ रहे हैं, बहुत वाइज बन रहे हैं, बहुत बुद्धिमान बन रहे हैं। लेकिन पाउंड है जो कि हमारे यूज़ का भी नहीं है, पौंड जो तालाब है जो हमारे यूज़ का भी नहीं है, बड़ी चीज़ों के लिए जो है, बड़ी चीज़ है जहाँ जैसे पौंड यहाँ पे, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही मतलब कि ऐसे ही खर्चा कर रहे हैं। उसके लिए हम बहुत ऐसे फुलिशनेस, मूर्खता से खर्चा कर रहे हैं। उसके लिए पौंड के लिए हम मूर्खता से खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो पैनी है, छोटी सी चीज़ है, उसके लिए हम बहुत वाइज बन रहे हैं। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा प्ले ट्राउट। प्ले ट्राउट का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, प्ले ट्राउट का मतलब रहेगा टू बी absent फ्रॉम द ड्यूटी विदाउट परमिशन। अभी हम क्या कर रहे हैं, ड्यूटी से क्या हो रहे हैं, मतलब कि absent हो रहे हैं, अनुपस्थिति हम दिखा रहे हैं बिना परमिशन के, ठीक है ना। हम अनुपस्थित हो रहे हैं, उपस्थित हम नहीं हैं, अनुपस्थित हैं हम, क्या है, विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के। जो वहाँ क्या मतलब कि जो हमारा हेड है उससे हम बिना पूछे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अब्सेंट हो रहे हैं, अनुपस्थिति में रह रहे हैं, ठीक है। तो प्ले ट्राउट का मतलब क्या, हम प्ले कर रहे हैं, ट्राउट टोंट मार रहे हैं, ऐसे ही क्या, इसको आप ट्रिक आप इसकी खुद बनाइएगा। ओके, इसकी ट्रिक प्ले ट्राउट की मतलब ट्रिक बना करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, प्ले ट्राउट टू बी अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, ठीक है। मैं बहुत ही स्पीड में करवा रही हूँ आपको, बिल्कुल आपका टाइम ताकि वेस्ट ना हो। ओके, नेक्स्ट रहेगा हमारा पोक वंस नोज। अभी पोक वंस नोज का मतलब है टू इंटरफेयर, हर चीज़ में टांग अड़ाना, जिसको बोलते हैं ना टांग अड़ाना, मतलब हर चीज़ में टांग अड़ाने को बोलते हैं टू इंटरफेयर। पोक वंस नोज मतलब पोक क्या है, पोक को आप याद कर लो, पिक से, पिक कर रहे हैं हम, हर बात में पिक करें, उठा के अपने नाक को लेके जा रहे हैं, जहाँ हमारी जरूरत भी नहीं है वहाँ पे अपना नाक हम घुसेड़ रहे हैं, वहाँ पे अपना नाक घुसा रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ जाइए। तो पिक पोक से आप याद कर सकते हो, पिक वंस नोज, यानी कि हम पिक कर रहे हैं नोज को बार बार हर चीज़ में। तो इसका मतलब क्या है, हर चीज़ में टांग अड़ाना, टू इंटरफेयर। ओके, टू इंटरफेयर, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब ये है फेवर। यहाँ पे एक बार आप एक मिनट यहाँ पे, तो क्या है, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या रहेगा, फेवर एंड अगेंस्ट, पक्ष में होना या फिर विपक्ष में होना, पक्ष और विपक्ष। पक्ष और विपक्ष का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब है यहाँ पे, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब, कॉन्स मतलब कौन, विपक्ष में होना, प्रोज मतलब कि आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं हम यहाँ पे, आप पक्ष में हो, प्रायोरिटी दे रहे हैं आपको पक्ष में हो। वैसे ट्रिक है ये, वैसे आप देख लेना, कोई सॉलिड सी ट्रिक देख लेना आप बहुत अच्छे से। इसका मतलब क्या बन जाएगा, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब बनेगा यहाँ पे पक्ष, और इसका मतलब बन जाएगा विपक्ष, ठीक है, पक्ष और विपक्ष, यानी कि फेवर, FAVOUR। ओके, इसको ठीक कर लेना, FAVOUR, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, एंड अगेंस्ट। ओके, फेवर एंड अगेंस्ट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे या तो पक्ष या फिर विपक्ष, पक्ष और विपक्ष दोनों, सॉरी। तो प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज प्रायोरिटी दे रहे हैं, कॉन्स मतलब कौन भाई, कौन विपक्ष, यानी कि, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा 260 प्ले सेकंड फिडल। अभी प्ले कर रहे हैं हम सेकंड फिडल पे, हम अपना निचला जो स्तर है उसको हम स्वीकार रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम निचला स्तर ले लेते हैं। टू टेक या टू बी सुबॉर्डिनेट पोजिशन, टू टेक क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अब प्ले अगर सेकंड फिडल है यहाँ पे, सेकंड पे बैठ जाते हैं हम,
प्ले सेकंड फिडल का मतलब यहाँ पे रहेगा टू टेक या टू बी सुबॉर्डिनेट, सहायक की पोजीशन पे होना, सेकंड पोजीशन पे होना, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे होना, सेकंड स्तर पे होना, निम्न स्तर पे भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे अपना, हम बोल रहे कोई बात है, हम सेकंड पे हो जाते हैं आप क्या हो जाए फर्स्ट पे हो जाए, तो हम सेकंड फिडल पे बैठे हुए हैं, प्ले सेकंड फिडल। ओके, इसका मतलब क्या बन जाएगा, टू टेक या फिर टू बी सुबॉर्डिनेट पोजीशन। ओके, तो यहाँ आज के लिए यहाँ तक